हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय के टॉप इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आपके एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपको इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे बंगाल के गवर्नर के बारे में पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। और अगर बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत में जो सिविल सर्विसेज का जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सिविल सर्विसेज का शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, सी राजगोपालाचारी, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो उस समय के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन, आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था, A.O. ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1875 ईस्वी को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सबसे पहले विश्वविद्यालयों की जो स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारी पहले राजधानी वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया भारत की राजधानी। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड हार्डिंग, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी का असली नाम जेम्स एंड्रू रामसे था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही जो है भारत में सबसे पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी, मतलब किसके कार्यकाल के दौरान रखी गई थी? अभी मैंने आपको बताया कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था?
तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों अंग्रेज़ों के समय में जो एक प्रचलित प्रथा थी दास प्रथा, तो ये दास प्रथा को जो है लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो को द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अपने ही शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? ब्रिटिश शासनकाल में जो वायसराय की हत्या हुई थी वो, उसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की जो है हत्या कर दी गई थी। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग के लिए मुकदमा चलाया गया था, आपको ये याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, और वो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? तो 1802 में सबसे पहले आपको याद रखना है कि बेसिन की संधि जो है वो 1802 ईस्वी में हुई थी। तो बेसिन की संधि जो है वो किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1802 ईस्वी में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वायसराय से रिलेटेड, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको अच्छे तरह से इसको याद रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार भारत में। तो रेलवे लाइन का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1872 ईस्वी में। और अगर हमसे नियमित जनगणना के बारे में पूछा जाए कि नियमित रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुआ, तो वो 1881 ईस्वी से नियमित रूप से जनगणना हर 10 साल में किया जाता है। ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये शुरुआत हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम बार जनगणना स्टार्ट हुआ था। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1872 इसका आंसर दें कि 1881। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि अगर आपसे सिर्फ प्रथम जनगणना के बारे में पूछा जाए तो वो 1872 हो जाएगा। अगर आपसे नियमित रूप से जनगणना के बारे में पूछा जाए, यानी नियमित हर 10 साल के बाद जो नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुआ वो 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको दोनों पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो अभी आपको मैंने बताया कि बम्बई और थाने के बीच 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था। सबसे पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। ठीक है, बम्बई और थाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को किस वायसराय के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया? तो
वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वो 1878 ईस्वी में आया था, आपको ये भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1878। तो किस वायसराय के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन के द्वारा इस अधिनियम को जो है वो समाप्त कर दिया गया था, आपको पता रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो 1773 ईस्वी में बनाया गया, और वो पहले गवर्नर जनरल जो थे हमारे वो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी वारेन हेस्टिंग। वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है जब लागू किया गया था 1793 में, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों 1882 में जो है हंटर आयोग बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड हंटर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उस समय किस वायसराय के द्वारा जो है यह नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है लॉर्ड हंटर को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था हंटर आयोग का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी। दोस्तों आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज़ों के समय में सती प्रथा एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, जो एक परंपरा थी हमारे समाज में, सती प्रथा, कि जब पति के देहांत हो जाता था तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी जान देना पड़ता था। तो ये एक बहुत ही हमारे समाज में एक क्रूर व्यवस्था बनाई गई थी। तो उस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनके द्वारा जो है इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया था। तो दोस्तों सबसे पहले गवर्नर बनाया गया, उसके बाद गवर्नर जनरल आया, और उसके बाद भारतीय गवर्नर जनरल, और उसके बाद जो है वायसराय आया। तो ब्रिटिश इंडिया का जो सबसे पहला वायसराय नियुक्त किया गया था वो था लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, आपको याद रखना है। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया गया है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।